गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी क्लास में। तो फटाफट से आ जाइए, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लंबा है भाई। देख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया केकई का अनुताप और एक गीत। तो हमने केकई का अनुताप कल पढ़ लिया था और गीत के भी कुछ एक दो पद पढ़ लिए थे हमने, जो उर्मिला के द्वारा कहे गए थे। यानी कि साकेत महाकाव्य के अंतर्गत उन भारतीय नारियों के बारे में बताया गया, उन भारतीय नारियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया जिनकी तरफ समाज ने अपना ध्यान उपेक्षित रखा था, अपना उपेक्षित व्यवहार किया था। उस उपेक्षित व्यवहार को यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने समाज के सामने प्रस्तुत किया। केकई का पाप तो सबको नजर आया, लेकिन उसका पश्चाताप किसको नजर आया? किसी को नहीं। मैथिली शरण गुप्त ही एक ऐसे कवि है जिन्होंने ये बताया है कि केकई ने अपना पश्चाताप किस तरह से किया था, ठीक है। और बहुत ही अच्छे ढंग से इस तरह से कहानी बना के और किस उत्कृष्टता के साथ उन्होंने अपने कल्पनाओं के माध्यम से इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। दूसरी जो महिला है या दूसरी जो नारी है, जो दूसरा जो चरित्र है वो उर्मिला का है, साथ में यशोधरा का भी अलग से है। तो साकेत में कई महिलाओं का उल्लेख है। तो जो उर्मिला है उसका, उस पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। वन में गए थे भाई, सिया राम लक्ष्मण तीनों गए थे, लेकिन उनकी तरफ उनके कष्टों का ध्यान तो सबको था। लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्मण से जुदा होकर उसकी पत्नी पूरे 14 वर्ष का वनवास काटा था, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तो ऐसे ही बिंदुओं को मैथिली शरण गुप्त जी ने उठाया है, इसलिए उन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। तो याद हो गया होगा राष्ट्रकवि किन्हें कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी को। तो ये है रामायण कालीन हमारे पात्र। तो हमने केकई को पढ़ लिया है, अब हम यहाँ पर उर्मिला को पढ़ रहे हैं। तो उर्मिला के हमने कम से कम 2 पद ही पढ़े थे क्योंकि टाइम ओवर हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। आज जो गीत है उनका वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक तो खंजन पक्षी वाला पढ़ा था और एक और पढ़ा था ऋतु वाला। कौन सी ऋतु आई थी? शिशिर ऋतु जो आई थी उसका स्वागत करा था, और वसंत ऋतु का भी उन्होंने स्वागत किया था, ठीक है। शीत ऋतु, शरद ऋतु का, सॉरी, शरद ऋतु का स्वागत किया। और शिशिर ऋतु को तो कहा था कि भाई तुम थोड़ा सा मतलब कोमल बन जाना, तो ठंडी मत होना, तुम उन प्रदेशों में मत जाना जहाँ पर मेरे प्रियतम निवास कर रहे हैं। मेरे प्रियतम भाई और भाभी की सेवा में रत है, अपनी सेवा भावना में रत है, ठीक है। लेकिन बच्चों को ये वाला जो है शिशिर ऋतु वाला वो थोड़ा कम समझ में आया था, तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा रिपीट और करूंगी। और रिपीट मीन्स सिर्फ और सिर्फ मैं सप्रसंग व्याख्या बताऊंगी, काव्य सौंदर्य वगैरह हमने कल कर लिए थे। तो शुरू करते हैं हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको कहा था कि ये बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि शिशिर न फिरी गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सामे अकिंचना रखो उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिरूं क्या भाव भुवन में। तो यहाँ पर जो उर्मिला है वो कह रही है शिशिर ऋतु को कि हे शिशिर ऋतु, तुम बहुत ज़्यादा कपाने वाली होती हो, शरीर को कपा देती हो, ठंड ज़्यादा लगती है। हे शिशिर ऋतु, मैं तुमसे आग्रह अनुरोध करती हूँ कि तुम उस गिरी वन में, उस पर्वतीय वन में जाकर मत घूमना, वहाँ तुम अपने आप को मत ले जाना जहाँ मेरे प्रियतम अपनी भाई और भाभी की सेवा में लगे हुए हैं। कि मांगे तुम न फिर गिरी वन में, उस वन में जाके मत फिरना। तुमको जितना भी पतझड़ चाहिए, तुमको जितना भी तुम्हें पीले पत्ते चाहिए और जितना भी पतझड़ चाहिए वो मैं दूंगी। मेरे इस निज नंदन में, मेरे इस शरीर में जितना भी पतझड़ है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरे शरीर के जो अंग है वो पतझड़ के रूप में तुम ले सकते हो। लेकिन मेरे पति जहाँ पर, मेरे प्रियतम जहाँ पर निवास करते हो, उस गिरी पर्वत वन में तुम मत जाना। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में। कितना कंपन चाहिए, कितना कपाना चाहती हो ठंड के मारे, मुझे कपाओ, मैं तैयार हूँ, तुम मेरे प्रियतम को मत कपाना, ठीक है। आगे देखिए, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, कि हे शिशिर ऋतु, मेरी जो सहेली है, मेरी जो सखी है, वो मुझसे कह रही है कि मेरे प्रियतम जब से मेरे पास से चले गए हैं और मैं जब से उनसे दूर हो गई हूँ, तो विरह की अग्नि में जलते 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 मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई हूँ। और कमज़ोर होने के कारण मेरा जो रंग है, मेरे शरीर का रंग है, वो पीला सा पड़ गया है। और बच्चों ऐसा भी होता है कि जो कमज़ोर होते हैं ना, वो मोस्टली पीले पीले थोड़े से येलो शेड उनके अंदर आ ही जाता है। तो मेरी सखी जो वो कह रही है पांडुरता का मेरे चेहरे पर, आनंद का मतलब क्या होता है? मुख,
ठीक है, कि पांडुरता का मेरे चेहरे पर कोई अभाव नहीं है, तो तुम यहाँ से जितना भी पीलापन चाहती हो ले सकती हो। वीर जमा दे नयन, कि हे वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, अगर तुम चाहती हो अपने मन के अंदर, तो तुम अगर खुश रहना चाहती हो, प्रसन्न होना चाहती हो, तो मेरी आंखों के नीर को, मेरे आंखों के आंसुओं को जमा दे उस मानस भाजन के अंदर। तो मोती सा मैं इनके अकिंचना रखूँ उसको मन में, तो मैं मोती सा बनाकर उसको अपने मन के अंदर संजोकर रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं, कि मेरी हंसी तो मेरे प्रियतम के साथ ही चली गई, क्या अब मैं रो भी नहीं सकती हूँ अपने इस जीवन में, मैं इस जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, तो मुझे उत्कंठा था कि मेरे इस भवन में क्या भाव है, क्या मेरे जीवन में है, मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये है उर्मिला की विरह वेदना, ये है सारा इनका प्रसंग और व्याख्या। तो प्रसंग तो है कि प्रस्तुत पंक्ति में विरह से पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित कर रही है, कि उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना करती हुई कहती है कि शिशिर ऋतु तू पर्वतों और वनों में मत घूमना, क्योंकि वहां मेरे प्रियतम रात दिन जाकर श्री राम सीता जी की सेवा में लगे हैं। तू अपनी सर्दी रूपी कठोरता से उनके कार्य में बाधा मत डालना। तू जितना भी पतझड़ चाहे, जितने भी पत्ते चाहे, वे सारे तुझे अपने नंदन वन के समान इस शरीर से दे दूंगी, नंदन वन के समान इस शरीर से मैं तुम्हें दे दूंगी। तात्पर्य है कि पतझड़ में वृक्षों के पीले पत्ते झड़ते हैं और उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को ही पत्तों के रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि वियोग के कारण उसके शरीर के सारे अंग पत्तों के समान पीले पड़कर नष्ट होते जा रहे हैं। यदि तुझे दूसरों को कपाना ही अच्छा लगता है, तो तुझे जितनी भी कपकपी चाहिए वह मेरे इस शरीर से ले ले। मैं प्रिय विरह के कारण इस शीत में निरंतर कांपती रहती हूँ। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो तू उसे मेरे मुख से ले ले, क्योंकि मेरी सखी कह रही है कि मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है, अर्थात विरह के कारण मेरा मुख पूरी तरह से पीला पड़ गया है। हे वीर भाई, यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा दे, तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर सुरक्षित रखूंगी, अर्थात मैं अपने आंसुओं को मन ही मन पीती हुई धैर्य धारण कर लूंगी। मेरी हंसी तो चली गई है, क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकती, अर्थात यदि मेरा रोना और हंसना दोनों ही बंद हो जाएंगे तो फिर मैं जीवित कैसे रह सकूंगी। ऐसी स्थिति में यह जानने के लिए आतुर हूं कि हंसना रोना दोनों ही छिन जाने के बाद मेरे इस भाव रूपी संसार में फिर क्या हलचल शेष रह जाएगी, क्या होगा, अर्थात फिर मेरे हृदय में और कौन से भाव उत्पन्न हो जाएंगे, मुझे ये जानने की इच्छा है, उत्कंठा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस पद का हुआ जो हमने कल पढ़ा था शिशिर ऋतु का। अब हम करते नया पद, तो ये आता है हमारा अगला पद। और मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी। एक तो मैं अबला, एक में नारी, एक में वियोगिनी, ठीक है, विरहणी। कुछ तो दया विचारो, होकर मधु मीत यानी मित्र, और मधु यानी वसंत के मित्र, मदन कामदेव, पटु चतुर, तुम कटु गरल विष, न गारो यानी फेंको। मुझे विकलता व्याकुलता, तुम्हें विफलता असफलता। ठहरो श्रम परिहारो का मतलब होता है कितना ही तुम जो श्रम है वो छोड़ दो, श्रम परिहारो यानी कि छोड़ दो। इसका अर्थ मैं बताऊंगी, पूरा अर्थ क्या है वो मैं उसमें बताऊंगी। नहीं भोगिनी, भोग विलास की अभिलाषी, भोग विलास की अभिलाषी। मैं कोई जो तुम जाल पसारो का मतलब फैलाओ, ठीक है। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र कौन होते हैं, शिव का तीसरा नेत्र, शिव का तीसरा नेत्र। निहारो देखो,
ठीक है। रूप दर्प, दर्प का मतलब होता है घमंड, रूप का, रूप सौंदर्य का। कंदर्प, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, वारो यानी न्यौछावर कर दो, न्यौछावर कर दो। यह मेरी चरण धूली, धूली यानी रज, मिट्टी, उस रति, रति यानी कामदेव की पत्नी, के सिर पर धारो, रखो। ठीक है, अब पढ़ते इसको। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो प्रसंग बनता है वो ये बनता है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी यह में कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। यह मेरी चरण धूली, उस रति के सिर पर धारो। अब यहाँ पर क्या है, एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी, कि जब उर्मिला विरह की अग्नि में जल रही है, क्योंकि उसके जो प्रियतम लक्ष्मण है वो वन में चले गए हैं। अब उर्मिला को मजबूरन यहाँ रहना पड़ रहा है, तो वो अब सारे ही मौसम 14 वर्ष तक हर एक वर्ष में जो भी ऋतु आती है सभी ऋतुओं का स्वागत करती है। हर एक एक ऋतु को अलविदा कहती जाती है, विदा करती जाती है, फिर स्वागत करती है, फिर विदा करती है। ऐसे करके उसने 14 वर्ष तक सभी ऋतुओं को देखा है, सहन किया है। कौन सी ऋतु में क्या उसका असर होता है, कौन सी ऋतु में क्या असर होता है, वो भी उसने देख लिया है। आगे हमने शरद ऋतु और शिशिर ऋतु को भी देखा था। अब क्या होता है कि जैसे वसंत ऋतु आती है, और वसंत ऋतु बहुत मनमोहक होती है। कैसी होती है, बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी होती है। उसमें ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। वो जो मनमोहक वसंत ऋतु होती है उसमें कहते हैं कि वो कामदेव की ऋतु होती है। उसमें काम भावनाएं जागृत होती है, या आप भोग विलास के अभिलाषी हो जाते हो, ऐसा माना जाता है कि कामदेव अपना पूरा वर्चस्व स्थापित करते हैं मनुष्यों पर, कि मनुष्यों के अंदर काम की इच्छाओं को जागृत करने वाले कामदेव होते हैं। तो ऐसे ही जो उर्मिला है वो वसंत ऋतु आती है तब कामदेव को संबोधित करते हुए कह रही है, जो भी शब्द कह रही है इतने पूरे पद में, वो सारे के सारे कामदेव जो मदन है वो कामदेव को संबोधित करते हुए कह रही है। क्योंकि क्या होता है, जब पतझड़ के बाद में वसंत आती है तो वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, तो वो जो फूल है कामदेव उन फूलों को उर्मिला के ऊपर मार रहे हैं, यानी फूल खिल रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो फूल खिल रहा है जैसे मेरे मन में कांटे चुभ रहे हैं। उनको, उर्मिला को ये जो वसंत ऋतु ये अच्छी नहीं लग रही है, तो वो कामदेव को संबोधित करते हुए कह रही है कि मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव मुझे फूल मत मारो, मैं फूल की मार खाने के योग्य नहीं हूँ। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया करो। एक तो मैं अबला, दूसरी में स्त्री, और तीसरी में विरहणी। कि एक तो मैं अबला नारी हूँ, दूसरी में बाला हूँ यानी कि मैं स्त्री हूँ, और साथ में मैं विरहिणी हूँ। कुछ तो दया विचारो, कि कुछ तो मेरे बारे में सोचो, कि सबसे पहले तो मैं अबला हूँ, फिर मैं स्त्री हूँ, अबला होने के साथ साथ मैं स्त्री हूँ, और फिर विरहिणी हूँ, मेरे प्रियतम भी मेरे पास नहीं, और तुम मुझे फूल मार रहे हो। कुछ तो विचार करो मेरे ऊपर, कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, कि तुम वसंत के, मुझे पता है कि तुम वसंत के मित्र हो, कि तुम वसंत ऋतु के परम मित्र हो गए हो। पटु, बहुत चतुर भी हो। तुम कटु गरल न मारो, लेकिन उस कड़वे विश्व के प्रहार मुझ पर न करो। ये जो पुष्प बाण तुम छोड़ रहे हो, और पुष्प बाणों के माध्यम से मेरे अंदर तुम काम की भावना को जागृत करना चाह रहे हो, लेकिन इन बाणों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तुम भले ही वसंत के मित्र हो गए हो, और वसंत तुम्हारा मित्र है, तुम चतुर हो, और तुम इन फूलों को मारने के माध्यम से मेरे ऊपर विष रूपी प्रहार कर रहे हो, वो सही नहीं है। आगे देखिए, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। अब इस पंक्ति ने तो बिल्कुल इतना, जो कामदेव अपने पुष्पबाण छोड़ रहा था उर्मिला के ऊपर, यानी कि एक अबला विरहिणी के ऊपर, ये सारे यहाँ पर विफल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि मुझे विकलता कि मैं व्याकुल हूँ। जब तुम मेरे ऊपर पुष्प बाणों की वर्षा करते हो तब मैं व्याकुल हो जाती हूँ, मैं बेचैन हो जाती हूँ। लेकिन तुम्हें विफलता होगी, ठहरो, तुम जो मेहनत कर रहे हो,
तुम जो मेहनत कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं व्याकुल हो जाऊंगी, मैं भले ही व्याकुल हूँ लेकिन अपने पद से, अपने संस्कारों से या अपनी मर्यादा से कभी भी विचलित नहीं होंगी। मैंने जो संयम का नियम धारण किया है उस नियम पर मैं सदा चलती रहूंगी जब तक मेरे प्रियतम नहीं आते हैं। तो यहाँ पर उर्मिला कामदेव को संबोधित करती हुई कह रही है कि मुझे विकलता, मुझे व्याकुलता है, तुम्हें विफलता, तुम असफल होंगे, ठहरो ठहरो, श्रम परिहारो, कि तुम जो मेहनत कर रहे हो पुष्प बाण चलाने की, मुझे मेरे अंदर काम की भावना को जागृत करने की, या तुम अपनी जो भी मेहनत कर रहे हो, जो परिश्रम कर रहे हो, उन परिश्रम को छोड़ो, उस परिश्रम को त्याग दो, ठहरो, तुम्हें विफलता प्राप्त होगी, तुम इस कार्य में असफल रहोगे। समझ में आई ये पंक्ति अच्छे से, कि मैं व्याकुल हूं भले ही, लेकिन तुम अपने इस कार्य को छोड़ दो जिसके द्वारा तुम मुझे विचलित करना चाहते हो, मैं विचलित नहीं होंगी, तुम ठहरो, अपने इस परिश्रम को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें इस परिश्रम में असफलता ही प्राप्त होने वाली है। आगे देखिए, नहीं भोगिनी या मैं कोई, भोगिनी का मतलब क्या होता है, भोग विलास की अभिलाषी, कि मैं कोई किसी प्रकार की भोग विलास की अभिलाषी नहीं हूं, भोग विलास की इच्छा रखने वाली नहीं हूं। जो तुम जाल पसारो, जो तुमने ये वसंत ऋतु का मीठा मधुमेह में है जो जाल फैला रखा है, और जो चारों तरफ सौंदर्य और चारों तरफ काम भावना का जाल फैला रखा है, इस जाल में मैं फंसने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैं कोई किसी प्रकार की भोग विलास की अभिलाषी, उसकी इच्छा कामी नहीं हूं। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। हे कामदेव, अब उर्मिला कामदेव को संबोधित करती हुई फिर कह रही है कि हे कामदेव, अगर तुम में शक्ति है, अगर तुम में बल है, तो मेरे इस सिंदूर बिंदु का मेरे मस्तक पर लगे इस मेरे पति की निशानी मेरे मस्तक पर लगे इस सिंदूर बिंदु की तरफ तुम देखो, जो हर नेत्र है, जो शिव के नेत्र के समान है, जो शिव के तीसरे नेत्र के समान है, जो अगर तीसरा नेत्र खुल जाता है तो क्या होता है बच्चों, भस्म हो जाते हैं। शिव का तीसरा नेत्र खिल जाता है तो जो शिव के तीसरे नेत्र के सामने आता है वो पूरी तरह से भस्म हो जाता है। तो वो कामदेव को भी यही कह रही है कि जो मेरा सिंदूर है मस्तक पर लगा हुआ, वो शिव के तृतीय तीसरे नेत्र के समान किसी को भी भस्म करने वाला है, कि तुम मेरे इस सिंदूर बिंदु की तरफ देखो, ये तुम्हें भस्म कर देगा, इसमें इतनी ताकत है, इतना बल है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वार लो। अगर तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर, रूप दर्प कंदर्प, अपने रूप सौंदर्य पर घमंड है, ठीक है, हे कंदर्प, कंदर्प कौन है, कामदेव, कि हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने रूप सौंदर्य, अपनी सुंदरता पर, अपने सुंदरता पर या अपने जो भी तुम्हारा रूप रंग है उस पर अगर तुम्हें घमंड है, तो उस घमंड को, उस अहंकार को मेरे पति के ऊपर न्यौछावर कर दो, क्योंकि मेरे पति तुमसे भी ज्यादा सौंदर्यशाली है, मेरे पति तुमसे भी ज्यादा रूप सौंदर्य में तुमसे ज्यादा बलवान है, तुमसे ज्यादा अधिक है। इसलिए मेरा तुम्हें देखकर मेरा मन विचलित नहीं होने वाला है, मैं उस संयम मार्ग पर चली हूं, तो मेरे संयम को मैं बनाकर रखूंगी, मैं मर्यादा में रहूंगी, ठीक है। या मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर मारो, या तो तुम मेरे अपना रूप सौंदर्य है वो मेरे तुमसे ज्यादा अधिक रूपवान मेरे पति के ऊपर न्यौछावर कर दो, और या फिर मेरे चरणों की धूल ले जाकर अपनी पत्नी रति के ऊपर बार दो, अपनी पत्नी रति के सिर पर धारण करो, यानी कि उसकी मांग में सजाओ, मेरे चरणों की धूल देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर उर्मिला ने कामदेव को अपने अहंकार को तोड़ने के लिए कहा है, अपने अहंकार को छोड़ने के लिए कहा है, और रति पत्नी है उनकी, कामदेव की जो पत्नी है रति, उस रति की सिर पर अपनी पैरों की धूल को ले जाने के लिए कहा है, ठीक है। समझ में आया बच्चों आपको। अब करते हैं हम इसका प्रसंग। तो प्रसंग आएगा हमारा कि बसंत ऋतु का सुहावना समय है, चारों ओर खिले हुए फूल अपने रंग रूप से अपूर्व मादकता बिखेरे हुए हैं, परंतु विरहानी उर्मिला को बसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। उर्मिला काम व्यतीत होने पर कामदेव से प्रार्थना करती है कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि एक तो मैं अबला हूं, दूसरे युवती, और तीसरी मैं वियोगिनी हूं, यानी विरहानी हूं, ठीक है। इसलिए मेरी इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। तुम बसंत के मित्र हो, चतुर हो, इसलिए मुझ पर विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता मत दिखाओ। तुम्हारे पुष्प बाणों के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है और तुम्हें असफलता मिलती है। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो, ठहरो, अब विश्राम करो, अपनी थकान को दूर कर लो।
भाव यह है कि लाख प्रयत्न करने पर भी तुम मुझे अपने व्रत संयम से न डिगा सकोगे, चाहे तुम मुझे कितना ही दुख क्यों ना दे लो। ठीक है, आगे देखिए। और वह कामदेव को चेतावनी देती हुई कहती है कि मैं भोग विलास की इच्छा करने वाली कोई विलासिनी नहीं हूं, जिसे अपने जाल में फंसाने के लिए तुमने इतना सारा प्रपंच क्या बोलता है, षड्यंत्र या फिर जाल, ठीक है, इतना सारा प्रपंच या षड्यंत्र या जाल फैला रखा है। यदि तुम में शक्ति हो तो तुम शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो, यह तुम्हें शिव नेत्र की भांति ही जलाकर भस्म कर देगा। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो, अर्थात सौंदर्य में तो तुम मेरे पति के चरणों की धूल के बराबर नहीं हो। आगे देखिए। यदि तुम्हें इस बात का घमंड हो कि तुम्हारी स्त्री रति सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है तो तुम मेरे चरणों की इस धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी भी सफल नहीं हो सकोगे। तो यहाँ पर उर्मिला ने पूरी तरह से संयम बरत के रखा है और संयम होकर वो कामदेव को कह रही कि तुम्हारे जो पुष्प बाण है, तुम्हारा जो जाल है, मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। तो समझ में आया बच्चों, आपको अच्छे से क्लियर हुआ। फिर अब आता है काव्य सौंदर्य। इस गीत में कामदेव द्वारा प्रताड़ित उर्मिला कामदेव से उसे न सताने के लिए अनुनय विनय करती है और अपने सिंदूर बिंदु को शिवनेत्र के समान दाहक बताकर उसे धमकी देती है। दूसरा आता है यहाँ पर, इस गीत में अपने पतिव्रत और अपने पति लक्ष्मण के सौंदर्य के प्रति उर्मिला का गर्व दर्शनीय है। तो ये तो आ गए हमारे दोनों भाव पक्ष, यहाँ पर भाव पक्ष, ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया हमारा कला पक्ष, ठीक है, यहाँ से कला पक्ष। तो भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, इसको आप साहित्यिक खड़ी बोली भी बोल सकते हो। और चौथा है मुक्तक शैली है, बिल्कुल मुक्तक शैली में लिखा गया है। पांचवा है अलंकार, जिसमें श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। छठा है इसमें रस वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि विरहणी है इसलिए। सातवां है इसमें शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है। बात कुछ और कही है और अर्थ कुछ और निकल रहा, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति है। और आठवां आता है गुण माधुर्य गुण है, और छंद हमारा गेय पद है, जिसे गाया जा सकता है, ठीक है, गेय पद है। अब चलते देखिए, यही आता है इस मन में छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं इस झुरमट की ओट, जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहे रतवे निज साधन में यही आता है इस मन में, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की यह जीवन में प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। ये लास्ट पद है हमारा। तो यहाँ देखिए, यही आता है इस मन में कि उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बस एक ही बात आती है कि छोड़ धाम धन। धाम धन का मतलब होता है महल और धन संपत्ति, ठीक है, जाकर मैं रहूं उसी वन में, उसी जहां लक्ष्मण रह रहे हैं, उसी वन में रहने की अभिलाषा व्यक्त कर रही है उर्मिला। प्रिय के व्रत का मतलब है उन्होंने जो प्रण लिया है, ठीक है, प्रण। प्रिय के व्रत में विघ्न का मतलब होता है बाधा। न डालूं, रहूं निकट भी दूर, मतलब पास रहकर भी मैं दूर रहूं उनसे, कि उनके मुझे ऐसा लगता है। चलो एक बार अर्थ कर लेते हैं। व्यथा रहे, व्यथा का मतलब दुख रहे, पीड़ा रहे या पीड़ा रहे, ठीक है, पर साथ ही समाधान भरपूर, ठीक है, हर्ष डूबा, हर्ष यानी कि सुख हो रोदन में, हर्ष डूबा हो रोदन में यानी कि मेरे रोने में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट से, झुरमुट यानी कि झाड़ियों की ओट से,
जब वह निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लौट, जब ये अपने काम में लौट जाए उसके लिए बुलाए। रहे रत, रत यानी कि निमग्न, निमग्न या लगे रहे, लगे रहे। निज अपने, अपने निज क्या आ जाएगा, अपने, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा। साधन यानी कि काम में या कार्य में, ठीक है, यही आता है इस मन में। जाते जाती गाती गाती कह जाऊं या बात, धन के पीछे न जन जगती में, जगती यानी कि संसार, उचित यानी कि सही नहीं, उत्पात, उत्पात यानी कि संघर्ष, यही प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। तो यहाँ पर देखिए अब जो उर्मिला है अपनी सामाजिक भावना को व्यक्त कर रही है। सामाजिक भावना के साथ में वो ये भी कह रही है कि मैं लक्ष्मण के करीब रहना चाहती हूँ, अपने प्रियतम के करीब रहना चाहती हूँ। तो अपने एक सखी से कह रही है कि हे सखी, यही आता है इस मन में कि मेरे मन में एक यही बात आती है कि छोड़ धाम धन जाकर भी रहूं उसी वन में, कि ये सब धाम धन जो है, ये महल राजपाट, ये राजसी ठाट बाट छोड़कर, ये धन धान्य से भरे हुए महलों को छोड़कर मैं भी वन में जाकर रहूं, उसी वन में जहां पर मेरे प्रियतम रह रहे हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, रहूं निकट भी दूर। और मैं अपने प्रियतम के जो कार्य है, उन्होंने जो प्रण लिया है अपने भाई और भाभी की, यानी कि अपने श्री राम और सीता जी की सेवा का और वन में 14 वर्ष का वनवास काटने का, उस प्रण में मैं कभी भी बाधा नहीं बनूंगी। डालू, रहूं निकट भी दूर, मैं उनके निकट रहकर भी दूर रहूंगी। मैं इनके निकट रहकर, यानी कि वन में चली जाऊंगी तो निकट रहूंगी, पास रहूंगी, लेकिन फिर भी मैं उनसे दूरी बनाकर रहूंगी। व्यथा रहे पर, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालू, ये तो हो गया। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, मुझे पीड़ा होगी कि मैं प्रियतम के पास में हूं, फिर भी मैं उनके करीब नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे इतना संतोष होगा कि कम से कम मैं उन्हें देख तो रही हूँ, कम से कम मैं इतनी पास में तो हूँ कि मैं उनके सामने, मतलब उनको अपने सामने देख सकती हूँ। अपने आप को नहीं बताऊंगी, लेकिन उनको मैं साक्षात देख सकती हूँ, इतना तो मेरे मन में आता है। हर्ष डूबा हो रोदन में, कि मेरा जो हर्ष है, मेरा जो सुख है, मुझे हंसी, मेरी जो हंसी है वो रोने में डूबी रहती है, ठीक है, यही आता है इस मन में। जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में। आज जब अपने काम में निकल जाएंगे तो जिस रास्ते से, जिस धूल से होकर वो जाएंगे, उस धूल में मैं लेट लेट कर लौटूंगी, यानी कि मैं उस धूल को स्पर्श करूंगी ताकि मुझे ऐसा लगे कि उस धूल के माध्यम से मैं अपने प्रियतम को स्पर्श कर रही हूँ। रहे रतवे निज साधन में, यही आता है इस मन में, कि मेरे मन में यही आता है कि वे अपने जिस कार्य को करने का प्रण लिए हुए हैं वो कार्य करते रहे, लेकिन मैं भी उनके करीब दूर रहकर भी करीब होने का एहसास करती रहूं। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। अब यहाँ पर उर्मिला अपनी पंक्तियों को विराम देना चाहती है, अपने भावों, अपने विचारों को विराम देना चाहती है, रुकना चाहती है। तो वो कह रही है कि मैं जाती जाती और गाती गाती कह जाऊं यह बात, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, कि धन और धान्य और साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए संसार में जिस तरह का संघर्ष हो रहा है वो सही नहीं है। कि संसार में धन धान्य और महलों और राजसी ठाट बाट को प्राप्त करने के लिए या एक दूसरे के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी युद्ध हो रहा है, जो भी उत्पात हो रहे हैं, वो सही नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में, कि जिस तरह का मैंने जीवन जिया उससे ये पता चल रहा है कि एकमात्र प्रेम ही इस जीवन का आधार होता है, प्रेम ही इस जीवन का पोषण तत्व होता है, और इसी के साथ सभी मनुष्यों को अपना जीवन यापन करना चाहिए। मेरे मन में बस यही बात आती है। और फिर जो उर्मिला है अपनी पंक्तियों को, अपने भावों को, अपने विचारों को विराम दे देती है, ठीक है। तो यहाँ करते हैं प्रसंग। उर्मिला को अपने प्रिय का विरह असह्य हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, वह उनकी समीपता पाने के लिए अत्यधिक व्याकुल है। और इन पंक्तियों में उर्मिला की इसी पीड़ा का वर्णन हुआ है। उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा जागृत होती है कि मैं यह सब धन धाम अर्थात राजमहल और उसके संपूर्ण वैभव को त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं जिस प्रकार मेरे प्रियतम वन में रहते हैं। इसी के साथ उर्मिला कहती है कि मैं अपने प्रिय के व्रत में बाधक नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर ही रहूंगी, उनको एहसास नहीं दिलाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी यह विरह व्यथा, मेरी ये जो जुदाई की पीड़ा है यथावत ऐसे ही बनी रहे।
परंतु साथ ही उसका भरपूर समाधान भी होता रहे, कि समाधान इस तरह से होता रहे कि मैं कम से कम अपने प्रियतम को देख तो सकूं, मेरी आंखें तो पोषण प्राप्त कर सके, ये है उसका समाधान। तात्पर्य यह है कि मैं शारीरिक रूप से उनसे दूर रहूं, किंतु बीच बीच में उनके दर्शन करके अपनी विरह पीड़ा को दूर भी करती रहूं। मेरे मन में यही आता है कि मैं अपने प्रिय के दर्शन करके आनंदित होती रहूं और उनसे प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप भी करती रहूं, कि मैं खुश भी होती रहूं और रोती भी रहूं। खुश इसलिए होती रहूं कि कम से कम मैं अपनी आंखों के माध्यम से उन्हें देख तो रही हूं, और रोऊं इसलिए कि मैं उनसे फिर भी दूर हूं, मैं उनके फिर भी करीब नहीं जा सकती हूं। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? उर्मिला कहती है कि वन में अपने प्रियतम के समीप रहते हुए मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद झुरमुट की ओट से अपने प्रियतम को देखती रहूं। वे जब मेरे सामने से निकल जाए तो मैं उस मार्ग की धूल में लौटती हुई लेटी रहूं। लौटती हुई मतलब उस मार्ग में, उसी में खोई रहना चाहती है, उस धूल को अपने में समाये रखना चाहती है। इस प्रकार मेरे प्रियतम निरंतर यानी कि लगातार अपनी साधना में लगे रहे और मेरी उपस्थिति उनकी साधना में बाधा न पहुंचा पाए। आगे देखिए, पीड़ा और व्यथा की स्थिति में भी उर्मिला अपना संदेश देती हुई कहती है कि मेरे मन में तो यही आता है कि मैं गाते गाते और जाते जाते यही बात कह जाऊं कि हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है, सही नहीं है। उचित का मतलब क्या होता है? सही नहीं है। इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन की नहीं। और बच्चों देखिए, उचित का विलोम शब्द आता है, आप सीयूटी में जब बैठोगे तो विलोम शब्द भी आएंगे, तो ये हो जाएगा उचित। उचित का विलोम होगा अनुचित। अनुचित हमने क्या करा है? अन उपसर्ग लगाया है, किसमें? उचित में। तो ये क्या हो गया? अ और न आधा, उ की मात्रा और चित। देखिए संधि बन गई ना, इसमें उपसर्ग जोड़ लिया, उपसर्ग में संधि जोड़ ली, फिर हमने विलोम शब्द बना दिया। ठीक है, कि मेरे जीवन में यही आता है कि इस जीवन में ही प्रेम की ही विजय होती है, धन की नहीं होती है। बच्चों अब करते हैं काव्य सौंदर्य। तो प्रस्तुत पद में उर्मिला की अपने प्रिय से मिलन की तीव्र आकांक्षा व्यक्त हो रही है, और ये तो हो गया उसका भाव पक्ष, और यहाँ पर हो गया इसका कला पक्ष। जहाँ जहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ ना, आप लिख दीजिएगा। जहाँ से भाषा की बात की जा रही है, शैली की बात की जा रही है, या रस गुण काव्य तत्वों की बात की जाती है, वहाँ पर भाव पक्ष होता है। और अगर कोई भाव बताया जाता है काव्य में क्या कहा गया है, तो वो होता है हमारा वो होता है हमारा भाव पक्ष, और जब भाषा की बात की जाती है वहाँ कला पक्ष होता है। उल्टा बोल दिया मैंने थोड़ा। दूसरा है भाषा भाव प्रदान खड़ी बोली है। अब भाव प्रदान खड़ी बोली बोलो, कई बार देखिए भाव प्रदान खड़ी बोली आ जाएगा, कहीं पर परिष्कृत खड़ी बोली आ जाएगा, परिष्कृत खड़ी बोली, कहीं पर साहित्यिक खड़ी बोली, और कहीं पर परिमार्जित, परिमार्जित खड़ी बोली। ठीक है, कैसे भी आ सकता है, आपको खड़ी बोली लिखना है। तो ये तीनों का जो मीनिंग है वो एक ही है, चाहे आप परिष्कृत खड़ी बोली बोलो, साहित्यिक खड़ी बोली बोलो, या परिमार्जित खड़ी बोली बोलो, एक ही तरह की। मात्रा थोड़ी मैंने गलत लगा दी तीनों में। ठीक है, अब सही हो गई। भावना प्रदान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तीसरा है शैली, गीति शैली है, गाने योग्य है, या इसे गेय शैली भी बोल सकते हैं, गेय शैली। ठीक है, गीति शैली की जगह गेय शैली। चौथा आता है रस वियोग श्रृंगार है। उर्मिला के जितने भी ये जो गीत है ना, उर्मिला का पूरा वियोग श्रृंगार में है। और आप अगर बात करते हो केकई के अनुताप की, तो वहाँ करुण रस होगा। ठीक है, कौन सा? करुण रस होगा। यहाँ पर श्रृंगार रस है, और करुण रस में कभी कभी जब एकदम अचानक से केकई बोल पड़ती है तेज में, वहां पर वीर रस होगा। तो केकई के अनुताप में कहीं कहीं पर आपको वीर रस दिखाई देगा, लेकिन पूरा जो संपूर्ण केकई का अनुताप है पूरा करुण रस में भिगा हुआ है। और जो उर्मिला के जो गीत है वो सारे के सारे वियोग श्रृंगार की तरफ है।
श्रृंगार मैंने बताया था ना, जब नायक नायिका नायक नायिका की बात होती है, वियोग श्रृंगार में नायक नायिका दूर होते हैं, संयोग में करीब होते हैं। तो यहाँ वियोग है क्योंकि उर्मिला अपने प्रियतम से अलग है इसलिए। और गुण आ जाएगा हमारा माधुर्य, छंद जो गे पद है, गे शैली से गे पद आ जाएगा छठा। ठीक है, तो चलिए फाइनली आज हमने यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की जो केकई का अनुताप है या फिर गीत है वो दोनों कर लिए हैं, दोनों ही साकेत महाकाव्य से लिए गए हैं। अगर आपका प्रसंग आता है तो आप प्रसंग में क्या लिखोगे, साकेत महाकाव्य। केकई के अनुताप का प्रसंग अलग होगा और उर्मिला का जो हमने गीत पढ़ा है वो भी अलग होगा, लेकिन दोनों कहाँ से लिया गया है, साकेत महाकाव्य से, जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखे गए हैं। अब बात आती है कौन से युग के थे, तो मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के थे। ठीक है, तो आज इतना ही बच्चों, खत्म हो चुका है हमारा जो चैप्टर है, काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर था। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, साथ में नया चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे। ओके, आज की क्लास इतनी है।